स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम जीके पॉइंट पर। और आज की इम्पोर्टेंट वीडियो है उत्तराखंड एग्ज़ाम पेपर पर आधारित प्रैक्टिस सेट लाइव क्लास है आपकी। जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई सभी अपने दोस्तों में, एफबी पर, व्हाट्सएप पर। रोज़ आपको ये लगभग 50 क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है, जिसमें हिंदी, उत्तराखंड और ऑल ओवर जीके के क्वेश्चन होते हैं। इसमें कंप्यूटर के भी क्वेश्चन होते हैं। मतलब पूरा जो प्रैक्टिस सेट है वो उत्तराखंड एग्ज़ाम पेपर पर आधारित बनाया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो लाइव क्लास है, स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई। नमस्कार, सभी का वेलकम है भाई लाइव क्लास में आपका। और जो चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन ये देखिए, निम्नलिखित के जोड़े बनाएं। यहाँ पर देखिए जोड़े बनाने हैं और नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर जैसे ए नंबर पे दिया है विक्रम संवत, इसके सामने एक नंबर पे दिया है 248 ईस्वी। बी ऑप्शन में दिया है शक संवत 320 ईस्वी। सी ऑप्शन दिया है कुलचुरी संवत 57 ईसा पूर्व। और डी ऑप्शन दे रखा है गुप्त संवत 78 ईस्वी। तो इसमें आपको सही मिलान करना है कि कौन सा संवत कब स्टार्ट हुआ था। तो जल्दी जल्दी मिलान कीजिए भाई, जल्दी जल्दी मिलान कीजिए भाई। और नीचे आपके कोड वाले ऑप्शन दे रखे हैं। ए में दे रखा है ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का 4। बी वाले में भी इसी तरीके से दे रखा है, सी वाले में भी इसी तरीके से और डी वाले में भी। तो आपको बताना है भाई सही वाला आंसर कौन सा है। इनके सबके मिलान लगाने हैं। सभी का वेलकम है आपका लाइव क्लास में। और जो चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सभी अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई। कुछ के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर, कुछ अलग जा रहे हैं। देखिए भाई, अगर हम बात करें विक्रम संवत, तो विक्रम संवत कब चलाया गया था भाई? विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में चलाया गया था। तो पूरे ऑप्शन में पहले तो देखेंगे, देखिए भाई विक्रम संवत कब चला था भाई? 57 ईसा पूर्व में। तो देखिए पहले का तीसरा सही है, ठीक है। तो पहले का तीसरा यहाँ पर दे रखा है बी वाले ऑप्शन में। पहले तो ऑप्शन में केवल एक ही है। फिर देखते हैं चौथा गुप्त संवत। गुप्त संवत कब चलाया गया था भाई? देखिए इसमें क्वेश्चन का मिलान करना है, ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ लग रही है, देखते हैं। बताइए भाई जल्दी, आपको मिलान से बताना है। ऑप्शन सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत थोड़ी ऊपर कन्फ्यूजन हो रही थी। बताइए जल्दी भाई। तो कुछ के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं। देखिए इसका जो सही आंसर है वो बी वाला आंसर सही है। देखिए जो विक्रम संवत था, विक्रम संवत वही कब चलाया गया था? 57 ईसा पूर्व में चलाया गया था। शक संवत कब चला था? 78 ईस्वी में। ये 4 नंबर पर है, ठीक है। और जो कुलचारी संवत है ये 248 ईस्वी में चलाया गया था भाई, कुलचारी या कुलचुरी संवत, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा गुप्त संवत, और गुप्त संवत 320 ईस्वी में। तो इसका 34/12, ठीक है, यानी कि बी वाला आंसर इसका सही था। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में एक संवत जरूर मालूम किया जाता है, ठीक है। तो इसका क्रम क्या लगा भी हमारे सामने? देखिए विक्रम संवत, विक्रम संवत 3 तीसरे नंबर पे है। देखिए विक्रम संवत कब चला भाई? 57 ईसा पूर्व में। शक संवत 78 ईसा पूर्व 78 ईस्वी में। शक संवत कब है भाई? 78 ईस्वी में है। कुलचारी 248 ईस्वी में है। और संवत गुप्त संवत कब है? 320 ईस्वी में है, ठीक है, या 319 से 320 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए ऑप्शन है बद्रीदत्त पांडे, बी ऑप्शन है हरगोविंद पंत, सी ऑप्शन है जयदत्त जोशी और डी ऑप्शन है बद्रीदत्त जोशी। बताइए बच्चे जल्दी, कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन की स्थापना अध्यक्षता किसने की थी? तो कुछ के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर, कुछ अलग बता रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई सभी, और कमेंट्स केवल पढ़ाई से संबंधित ही करें भाई, ठीक है। जल्दी बताइए भाई, जल्दी जल्दी। देखिए इसका सही आंसर है भाई जयदत्त जोशी, ठीक है।
सी वाला आंसर सही है। कुमाऊं परिषद की प्रथम बैठक की जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? जयदत्त जोशी ने की थी। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी भाई? कुमाऊं परिषद की स्थापना कब की गई थी? बताइए जल्दी। कुछ के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए कुमाऊं परिषद की जो स्थापना की गई थी वो कुमाऊं परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1916 में की गई थी। ठीक है, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब की गई थी भाई? 1916 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति को देखकर किसने कुमाऊं में मार्शल लॉ लगाया था? ठीक है, राजस्व पुलिस की बात चल रही है भाई, मार्शल लॉ लगाया था। बताइए जल्दी। 1857 की क्रांति को देखकर, यहाँ पर क्या करना? के की जगह को कर देना। ठीक है, 1857 की क्रांति को देखकर किसने कुमाऊं में मार्शल लॉ लगाया था? ए ऑप्शन है बेकेट, बी ऑप्शन है हेनरी रैमजे, सी ऑप्शन है जे.आर. ग्रीग और डी ऑप्शन है फिशर। बताइए भाई जल्दी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। कुछ के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग जा रहे हैं, लगभग अधिकतर के जवाब सही हैं यहाँ पर। तो 1857 की क्रांति के समय जो मार्शल कानून लगाया था वो कौन थे? हेनरी रैमजे। ठीक है, बी वाला आंसर सही है। ठीक है, सिविल पुलिस को मना करके इन्होंने क्या किया था? राजस्व पुलिस व्यवस्था। ठीक है, तो 1857 देखिए 1857 की क्रांति की बात है। ठीक है, उस समय कौन थे कमिश्नर? हेनरी रैमजे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति कौन देता है? ए ऑप्शन है नीति आयोग, बी ऑप्शन है राष्ट्रीय एकीकरण परिषद, सी ऑप्शन है अंतर्राज्यीय परिषद और डी ऑप्शन है राष्ट्रीय विकास परिषद। बताइए भाई जल्दी। ये पिछली वीडियो में भी क्वेश्चन था भाई, जब स्टार्टिंग में वीडियो थी शायद। देखिए आज ही हमारा उत्तराखंड का प्रैक्टिस सेट है, जो 25वां प्रैक्टिस सेट है। बताइए जल्दी भाई। भारत की जो पंचवर्षीय योजना होती हैं, योजनाओं को अंतिम स्वीकृति कौन देता है? देखिए इसका सही आंसर है भाई डी वाला। ठीक है, NDC, राष्ट्रीय विकास परिषद, यानी कि डी वाला आंसर इसका सही था। ठीक है, नीति आयोग तो वर्तमान में योजना आयोग का नाम कर दिया गया भाई। ठीक है, योजना आयोग का वर्तमान नाम क्या है? नीति आयोग है। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी, जिसे वर्तमान में नीति आयोग कहा जाता है? बताइए जल्दी। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी भाई? सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। जल्दी बताइए भाई जल्दी। तो योजना आयोग की जो स्थापना की गई थी भाई, कुछ के जवाब सही आए यहाँ पर 1950। ठीक है, योजना आयोग की स्थापना कब है? 1950 है। 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना जारी की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? बताए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, बैंकों का बैंक, रिजर्व बैंक जिसे बोलते हैं, बैंकों का बैंक किसे बोलते हैं भाई? रिजर्व बैंक को बोलते हैं। ठीक है, बताइए भाई RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? जल्दी आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो कुछ के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर, कुछ अलग बता रहे हैं। बताइए जल्दी। RBI का राष्ट्रीयकरण, तो इसका सही जवाब है भाई सी वाला। देखिए 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। RBI की स्थापना कब की गई थी भाई? बताइए जल्दी। कुछ तो पहले जवाब दे देते हैं। बताइए जल्दी, RBI की स्थापना कब की गई थी? तो जवाब सही आ रहे हैं भाई। RBI की स्थापना कब थी? 1935 में की गई थी। ठीक है, RBI की स्थापना कब की गई थी? 1935 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम मुखेम प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन है देवी मंदिर, बी ऑप्शन है नरसिंह मंदिर, सी ऑप्शन है नागराजा का मंदिर और डी ऑप्शन है शिव मंदिर। बताइए भाई जल्दी। सेम मुखेम प्रसिद्ध मंदिर, ये सेम मुखेम मंदिर टिहरी में स्थित है भाई। बताइए जल्दी, ये किस देवता से संबंधित है? किसका मंदिर है सेम मुखेम? ये वीडियो में कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। सभी के जवाब सही आ रहे हैं, फिर भी कुछ अलग जा रहे हैं यहाँ पर। देखिए शिव मंदिर नहीं है भाई, ये इसका सही आंसर है सी वाला, नागराजा का मंदिर है। ठीक है, नागराज। ठीक है, नाग के फनी क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, तो नागराजा का मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति शब्द का अनेकार्थ शब्द समूह है।
देखिए यहाँ पर एक शब्द दिया है शक्ति, तो शक्ति क्या है, एक अनेकार्थिक शब्द है, इसका एक शब्द समूह बनाना है कि शक्ति किस किस का अर्थ होता है। तो ए ऑप्शन दे रखा है शिवा लक्ष्मी, बी ऑप्शन दे रखा है स्त्री हनुमान, सी ऑप्शन देगा शिव सांप, और डी ऑप्शन दे रखा है शक्ति दुर्गा। बताइए भैया जल्दी। शक्ति शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह है, बताइए जल्दी। शक्ति शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए जल्दी। तो इसका सही आंसर है भाई डी वाला, ठीक है, दुर्गा। देखिए शक्ति दुर्गा को ही बोला जाता है, ठीक है, और शक्ति को शक्ति तो बोलते ही हैं, एक तो ये हो गया, और शक्ति दुर्गा को ही बोला जाता है। इसका डी वाला आंसर सही है। लगभग सभी के जवाब सही थे, यहाँ पर कुछ अलग बता रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं परिषद का तृतीय अधिवेशन कब हुआ था? ए ऑप्शन है 1918, बी ऑप्शन है 1919, और सी ऑप्शन है 1920, और डी ऑप्शन है 1917। बताइए भैया जल्दी। कुमाऊं परिषद का तृतीय अधिवेशन कब हुआ था? इम्पोर्टेंट है भाई, अभी पीछे क्वेश्चन आया था प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, जयदत्त जोशी थे। अब यहाँ पर बात आ गई भाई कुमाऊं परिषद का तृतीय अधिवेशन कब हुआ था। तो कुछ के जवाब सही आ रहे हैं, यहाँ पर कुछ अलग बता रहे हैं भाई, बताइए जल्दी। कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन, सही आंसर है भाई इसका बी वाला, 1919 में, ठीक है। तीसरा अधिवेशन कब हुआ था? 1919 में हुआ था। 1917, 1918 और 1919, ठीक है। 1916 में स्थापना है। तो देखिए दोस्तों, अभी जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए सभी। तीसरी जो बैठक हुई थी 1919 में कुमाऊं परिषद की, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? बताइए जल्दी, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई। कुमाऊं परिषद की तृतीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कुछ के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग जा रहे हैं यहाँ पर। किसने की थी भाई? कुमाऊं परिषद के तृतीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बद्रीदत्त जोशी, बद्रीदत्त जोशी, ठीक है। किसने की थी? बद्रीदत्त जोशी ने की थी भाई तीसरी बैठक की। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई सभी। तीसरी जो बैठक हुई थी, तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? कुछ के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ ने तो पहले दे दिए थे। तो देखिए भाई, बद्रीदत्त जोशी तीसरी बैठक में कोट पहनकर नहीं गए थे। क्या पहनकर नहीं गए थे? कोट पहनकर नहीं गए थे। तो तीसरी बैठक कहाँ हुई थी? कोट द्वार। कहाँ हुई थी भाई? कोट द्वार। तीसरी बैठक कहाँ थी भाई? कोट द्वार में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि शंकराचार्य ने देह त्याग कब किया था भाई? जो आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने देह त्याग यानी कि उनकी मृत्यु कब हो गई थी भाई? बताइए जल्दी। ए ऑप्शन है 720 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 780, सी ऑप्शन है 800 और डी ऑप्शन है 820 में। बताइए जल्दी जल्दी, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने देह त्याग कब किया था? तो कुछ के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं यहाँ पर। देखिए इसका सही आंसर है भाई डी वाला, ठीक है। 820 ईस्वी में ही आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अपना देह त्याग किया था। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। आदि गुरु शंकराचार्य जी का समाधि स्थल कहाँ स्थित है? बताइए जल्दी, आदि गुरु शंकराचार्य जी का समाधि स्थल कहाँ स्थित है? बताइए जल्दी। कुछ के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं यहाँ पर। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी का समाधि स्थल कहाँ है भाई? केदारनाथ, ठीक है, केदारनाथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनगर में 1839 ईस्वी में लावारिस फंड का प्रयोग कर किसने स्कूल खोला था? देखिए दोस्तों, पीछे वीडियो में क्वेश्चन रिपीट भी था, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको जवाब देना है और कुछ इसमें, देखिए पहले तो इसका जवाब देते हैं, फिर इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो 1839 में लावारिस फंड का प्रयोग कर किसने स्कूल खोला था भाई? ए ऑप्शन है जॉन स्ट्रेची, बी ऑप्शन है जेम्स थॉमसन, सी ऑप्शन है कैप्टन हडलस्टन और डी ऑप्शन है मेरी बटन। बताइए भैया जल्दी। देखिए पीछे वीडियो में था, अगर दोस्तों आप इसका देखते हैं तो इसका ऑप्शन जो सही वाला होना चाहिए, वो सही आंसर है इसका सी वाला, ठीक है, कैप्टन हडलस्टन। क्योंकि 1839 में लुंगिस्टन, कौन था भाई? लुंगिस्टन। ये लुंगिस्टन क्या था? कुमाऊं का कमिश्नर था, ठीक है। कौन था भाई? कुमाऊं कमिश्नर था लुंगिस्टन।
और लुंगिस्टन के शासनकाल में ही कैप्टन हडल्स्टन उत्तराखंड आया था। लेकिन पिछली वीडियो में शायद मैंने आपको जॉन स्ट्रेची बताया था, और आप अगर सर्च भी करते हैं तो जॉन स्ट्रेची दिखाता है, लेकिन जॉन स्ट्रेची गलत है यहाँ पर, क्योंकि जॉन स्ट्रेची का जो जन्म है वो देखिए 1823 में जन्म होता है। जॉन स्ट्रेची का जो जन्म है वो 1823 में है, तो 16 वर्ष की आयु में तो ये कोई स्थापना कर नहीं सकता है, ठीक है। तो इसलिए जॉन स्ट्रेची तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। दूसरा, जॉन स्ट्रेची जो था भारत का वायसराय था, लेकिन उत्तराखंड से इसका कोई भी संबंध नहीं था, ठीक है। तो जॉन स्ट्रेची इसका नहीं है। इसका सही आंसर कौन सा है भाई? सी वाला आंसर, कैप्टन हडल्स्टन वाला ही सही है, ठीक है। तो बाकी किसी पे ध्यान नहीं देंगे, जॉन स्ट्रेची नहीं है इसका कैप्टन हडल्स्टन वाला सही है। और इस क्वेश्चन को ऐड कर लेना, ये आपका सचिवालय बंदी रक्षक में क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो कैप्टन हडल्स्टन वाला सही आंसर है इसका, ठीक है, जॉन स्ट्रेची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्मोड़ा अखबार पर प्रतिबंध कब लगा था भाई? ए ऑप्शन है 1919, बी ऑप्शन है 1918, सी ऑप्शन है 1917 और डी ऑप्शन है 1920। बताइए भाई जल्दी, अल्मोड़ा अखबार पर प्रतिबंध कब लगा था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बताइए जल्दी, अल्मोड़ा अखबार पर प्रतिबंध कब लगा था? कुछ के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं यहाँ पर, बताइए जल्दी। अल्मोड़ा अखबार पर प्रतिबंध कब लगा था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अंडरलाइन कर लेना, कॉपी में ऐड कर लेना, इसे स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। तो देखिए, अल्मोड़ा अखबार कब बंद कर दिया गया था भाई? 1918 में, ठीक है। 1918 में अल्मोड़ा अखबार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, यानी कि बंद कर दिया गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है लद्दाख, सी डी ऑप्शन आपका उत्तराखंड। बताइए जल्दी, रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई सभी। रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? लगभग कुछ के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर। देखिए भाई दोस्तों, जो चैनल पर पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप पर, एफबी पर, इंस्टाग्राम पर, ठीक है। और जो देखिए उनसे ही बोल रहा है कि रोज़ आपको रात्रि 9 बजे लाइव क्लास में आपको 50 क्वेश्चन मिलते हैं। तो देखिए, इसका सही आंसर है भाई सी वाला, ठीक है। रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। रोहतांग दर्रा कहाँ पर है भाई? हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या है? बताइए भाई जल्दी, एक क्वेश्चन आपका मिलेगा भाई, या तो त्रिभुज मालूम करेगा वो आपसे, या आयत मालूम करेगा, या चतुर्भुज मालूम करेगा। एक क्वेश्चन तो आपको इसमें का मिलना है। बताइए भाई जल्दी, इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या है? बताइए जल्दी जल्दी बताइए भाई, इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या है? बताइए जल्दी। हाँ भाई जल्दी आप दीजिए भाई, कितने त्रिभुज है इसमें? जल्दी गिनिए, जवाब भी आने शुरू हो गए भाई, कुछ के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या है, तो देखिए इसका सही आंसर है भाई डी वाला, ठीक है। इसमें 15 त्रिभुज हैं। आपको देखिए इस तरीके की आकृति मिलनी है तो आपको क्या करना है, नंबर डाल देने हैं। जैसे पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4 और इसमें 5वें में 5, ठीक है। ये सारे नंबर डाल देने हैं और अब इनको प्लस कर देना है, ठीक है। अब क्या कर देना, इनको प्लस कर देना। तो 5 4 9 और 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 1 15, ठीक है। तो इसमें कितने त्रिभुज हैं? 15 त्रिभुज हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बद्रीदत्त पांडे द्वारा अल्मोड़ा अखबार में प्रकाशित किया गया शीर्षक भालूशाही, या कहीं कहीं पर मालूशाही भी लिखा हुआ था भाई, भालूशाही या मालूशाही, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? मालूशाही, कहीं कहीं पर मालूशाही भी लिखा हुआ जाता है, ठीक है। मालूशाही किसकी ओर इंगित था? बताइए भाई, बद्रीदत्त पांडे द्वारा अल्मोड़ा अखबार में प्रकाशित किया गया शीर्षक, कौन सा शीर्षक? मालूशाही या भालूशाही, किसकी ओर इंगित था? ए ऑप्शन है जे कैंपवेल, बी ऑप्शन है डायवल, सी ऑप्शन है पी बीडम और डी ऑप्शन है लोमस। बताइए भाई जल्दी। देखिए
अभी आपसे क्वेश्चन था कि अल्मोड़ा जो अखबार है, देखिए अल्मोड़ा अखबार की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी भाई? 1871 में। अल्मोड़ा अखबार की जो स्थापना की गई थी 1871 में स्थापना की गई थी। और ये जो अल्मोड़ा अखबार था 1918 में बंद कर दिया गया। ठीक है, 1918 में ये अखबार बंद कर दिया गया था। और ये बंद होने का जो कारण था वो कौन था भाई? लगभग कुछ के जवाब सही आ रहे थे यहाँ पर। वो है आपका डी वाला आंसर इसका सही है। ठीक है, कौन सा आंसर? डी वाला, लोमस। देखिए लोमस जो था एक अंग्रेज अधिकारी था। इसने जंगल में शिकार करने गया था तो वहाँ पर इसने क्या किया था? एक कुली की हत्या कर दी थी। लेकिन जब इस पर आरोप लगाए गए तो इसने बोल दिया था कि कुली को नहीं मार रहा था, ये मुर्गी को मार रहा था, जंगली मुर्गी जो होती है। तो उस समय इसकी फिर दोबारा से लोमस की खिंचाई हो गई, क्योंकि मार्च का महीना था और मार्च के महीने में शिकार करने पर प्रतिबंध लगा रखा था। तो इसीलिए जब इसके बारे में ज़्यादा अल्मोड़ा अखबार में छापा गया तो इसीलिए अल्मोड़ा अखबार को बंद कर दिया गया। और इसमें दूसरे अखबार ने एक हेडलाइंस बनाई थी कि एक गोली के 3 शिकार, कुली, मुर्गी, अल्मोड़ा अखबार। ठीक है, पुरुषार्थ पत्रिका की हेडिंग बनी थी ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? ए ऑप्शन है पुरुषपुर, बी ऑप्शन है मथुरा, सी ऑप्शन है तक्षशिला और डी ऑप्शन है पाटलिपुत्र। बताइए भाई जल्दी, कनिष्क की राजधानी बताइए जल्दी, कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? ए ऑप्शन है पुरुषपुर, बी ऑप्शन है मथुरा, सी ऑप्शन है तक्षशिला, डी ऑप्शन है पाटलिपुत्र। बताइए जल्दी, कनिष्क की राजधानी बताइए जल्दी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी लिखवा दीजिए कमेंट बॉक्स में। कुछ के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए इसका ए वाला आंसर सही है। देखिए पुरुषपुर, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं पेशावर। क्या बोलते हैं? पेशावर। पुरुषपुर, पेशावर, पाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 1843 ईस्वी में 1843 में पौड़ी व गडोलिया में चाय बागानों की स्थापना किसने की थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट ले लेना, कॉपी पे ऐड कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सन 1843 ईस्वी में पौड़ी व गडोलिया में चाय बागानों की स्थापना किसने की थी? ए ऑप्शन है कैप्टन हडलस्टन, बी ऑप्शन है दान सिंह, सी ऑप्शन है रॉबर्ट ब्लेयर और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए जल्दी भाई। कुछ के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर। और वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जो चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसका सही आंसर है भाई ए वाला। ठीक है, कैप्टन हडलस्टन ने ही 1843 में पौड़ी व गडोलिया में चाय बागानों की स्थापना की थी। इसीलिए जो हमने पढ़ा था लावारिस फंड का प्रयोग करके स्कूल किसने खोला था? तो वो कैप्टन हडलस्टन ने ही खोला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कूनो राष्ट्रीय उद्यान, देखिए भाई ये जो नाम आया है अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉपी में ऐड कर लेना। और इसमें जोन सा भी आपका एग्ज़ाम पहले होने वाला है, क्या है वो? एसएससी का हो, उत्तर प्रदेश पैट का हो या उत्तराखंड का एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम आपका पहले होने वाला है वो इस कूना राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन बनना एग्ज़ाम में है। ठीक है, तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है उत्तराखंड, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन है उड़ीसा। बताइए भाई जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। कूनो राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही आंसर है भाई ए वाला। ठीक है, मध्य प्रदेश में कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है भाई? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अभी हाल ही में यानी कि आज, ठीक है, 17 सितंबर 2022, ठीक है, मोदी जी के जन्मदिन पर यहाँ पर क्या है? 8 चीता, ठीक है, 8 चीतों को इस कूना राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है, जिसमें 3 नर और 5 मादा चीते हैं। ठीक, और ये जो चीते मंगाए गए हैं कहाँ से मंगाए गए हैं? देखिए नामीबिया। ठीक है, नामीबिया से मंगाए गए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि देखिए 70 साल में चीते मंगाए गए हैं भाई। देखिए 1952 में ये चीते मंगाए गए थे। ठीक है, जो चीते मंगाए गए थे भाई 1952 में मंगाए गए थे। लेकिन 1952 के बाद से अब 2022 में कितने? 8 चीते मंगाए गए हैं। कहाँ से? नामीबिया से। ठीक है, नामीबिया से मंगाए गए हैं। और कहाँ छोड़े गए हैं? नरेंद्र मोदी जी की देखरेख में ही छोड़े गए हैं। कूना राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश ग्वालियर में
स्थित है। तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा और इस बार आपके एग्जाम में मिलेगा। पहला तो क्वेश्चन यही बन जाएगा कि कितने चीते मंगाए गए, 8 मंगाए गए थे। ठीक है, कहाँ से मंगाए गए थे, नामीबिया से मंगाए गए थे। चौथा क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पर पूना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यात्रा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। ए ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन है बिहार, सी ऑप्शन है पंजाब और डी ऑप्शन है उड़ीसा। बताइए भैया जल्दी, यात्रा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब, उड़ीसा। देखिए यहाँ पर सभी के जवाब अलग अलग आ रहे हैं भाई। यहाँ पर कुछ सही बता रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं। यहाँ पर बताइए जल्दी, उड़ीसा नहीं है, पश्चिम बंगाल से ही है इसका। यात्रा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है, तो पश्चिम बंगाल का है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जो सफ़ेद शेरों के लिए भी फेमस है। ठीक है, सफ़ेद टाइगर जो मिलता है वो यहीं मिलता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है उत्तराखंड, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन है उड़ीसा। बताइए मुझे जल्दी, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ किस राज्य में स्थित है। तो कुछ के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर, कुछ अलग बता रहे हैं। तो इसका सही आंसर है भाई मध्य प्रदेश। ठीक है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था। ए ऑप्शन है हर्षवर्धन, बी ऑप्शन है कनिष्क, सी ऑप्शन है अशोक, डी ऑप्शन है फाहियान। बताइए भाई जल्दी, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था। जल्दी आप दीजिए। कुछ के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, जल्दी बता दीजिए भाई सभी। देखिए इसका सही आंसर है बी वाला कनिष्क। कुछ के जवाब सही थे भाई। सिल्क मार्ग यानी रेशम मार्ग की बात चल रही भाई। देखिए रेशम मार्ग की बात चल रही है। तो रेशम मार्ग पर जो पाबंदी लगाई थी वो कनिष्क ने लगाई थी चीन में। ठीक है, चीन के जो रेशम मार्ग था उस पर जो पाबंदी लगाई थी कनिष्क ने लगाई थी। और ये रेशम मार्ग क्या था, भारतीयों के लिए खोल दिया गया था। अब चीन से जो भी रेशम के व्यापार करता है उसको कर देना पड़ता था, लेकिन ये भारतीयों के लिए प्रारंभ कर दिया गया था। तो कनिष्क इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिद्धा जो कि एक नृत्य का रूप है किस राज्य से संबंधित है। इम्पोर्टेंट है भाई। बताइए, गिद्धा जो कि एक नृत्य का रूप है किस राज्य से संबंधित है। ए ऑप्शन है पंजाब, भांगड़ा, बी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है हरियाणा, डी ऑप्शन है राजस्थान। बताइए जल्दी, गिद्धा जो कि एक नृत्य का रूप है किस राज्य से संबंधित है। जल्दी जल्दी बता दीजिए भाई। तो कुछ के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर, कुछ अलग बता रहे हैं। बताइए जल्दी। इसका सही जवाब है भाई ए वाला। ठीक है, पंजाब, भांगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजाजी नेशनल पार्क विस्तारित है। ये तो कई बार क्वेश्चन आया भाई एग्जाम में। ठीक है, कि राजाजी नेशनल पार्क है जिनका नाम भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो पूर्णतः भारतीय थे सी राजगोपालाचारी जी के नाम पर रखा गया था राजाजी नेशनल पार्क। तो ये जो राजाजी नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, ये किन जिलों में पड़ता है, यानी कि किन जिलों में विस्तारित है। ए ऑप्शन है देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, बी ऑप्शन है रामनगर, चमोली, हल्द्वानी, सी ऑप्शन है रामनगर, नैनीताल, चंपावत में, और डी ऑप्शन है नैनीताल, चमोली, अल्मोड़ा में। बताइए भाई जल्दी। बहुत आसान क्वेश्चन है। राजाजी नेशनल पार्क का विस्तार, लगभग सभी के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर, कुछ अलग भी जा रहे हैं भाई। बताइए जल्दी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है भाई वो पहला वाला आंसर ही सही है। देखिए रामनगर का तो मतलब ही नहीं बनता है यहाँ पर। ठीक है, तो रामनगर तो ऑप्शन में है, यहाँ पे दो ऑप्शन तो ये वैसे गलत हो गए। फिर दूसरा नैनीताल से भी इसका मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ए वाला जो ऑप्शन है, देखिए देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल में ही राजाजी नेशनल पार्क का विस्तार है। ठीक है, 3 जिलों में पड़ता है राजाजी नेशनल पार्क। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोरखाओं, देखिए गोरखों ने कुमाऊं पर कब अधिकार किया था। जल्दी बताइए भाई। ए ऑप्शन है 1793, बी ऑप्शन है 1790, सी ऑप्शन है 1792 और डी ऑप्शन है 1794।
गोरखाओं ने कुमाऊं पर कब अधिकार किया था? जल्दी जवाब दीजिए भाई सभी। गोरखाओं ने कुमाऊं पर कब अधिकार किया था? लगभग सभी के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर, कुछ अलग भी जा रहे थे। तो इसका सही आंसर है भाई 1790। ठीक है, गोरखाओं ने कुमाऊं पर जो अधिकार किया था कब किया था? 1790 में अधिकार कर लिया था भाई। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। गढ़वाल पर गोरखाओं ने कब अधिकार कर लिया था? जल्दी जवाब दीजिए भाई। कुछ के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर, जल्दी जवाब दीजिए भाई। गोरखाओं ने गढ़वाल पर अधिकार कब कर लिया था? इसका सही आंसर है 1800, बताइए भाई, 1804 में। ठीक है, 1804 में गढ़वाल पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? बताइए जल्दी। भारत का अंतिम समाचार पत्र कौन सा है? सॉरी, भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है भाई? ए ऑप्शन है उदंत मार्तंड, बी ऑप्शन है अल्मोड़ा अखबार, सी ऑप्शन है समाचार सुधा वर्षण और डी ऑप्शन है ब्रह्मांड। बताइए जल्दी जल्दी बताइए भाई। भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र, लगभग सभी के जवाब सही हैं यहाँ पर, कुछ अलग जा रहे थे। तो इसका ए वाला आंसर सही है भाई, उदंत मार्तंड। तो सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। भारत का पहला हिंदी अखबार उदंत मार्तंड का जो प्रकाशन हुआ था वो कब हुआ था भाई? जल्दी जवाब दीजिए भाई, जल्दी बताइए भाई। उदंत मार्तंड का प्रकाशन कब हुआ था? तो देखिए, उदंत मार्तंड का जो प्रकाशन हुआ था, कुछ के जवाब सही आ गए यहाँ पर, 1826। ठीक है, कब हुआ था भाई? 1826 में हुआ था। जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें जो सुधा वर्षण है ये भारत का पहला दैनिक समाचार पत्र है भाई। भारत का पहला दैनिक समाचार पत्र है। यहाँ दैनिक समाचार पत्र की बात नहीं चल रही थी, सुधा वर्षण क्या है? ये पहला दैनिक समाचार पत्र था। ठीक है, यहाँ पर बात चली प्रथम हिंदी समाचार पत्र, तो उदंत मार्तंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्रायद्वीपीय भारत की नदी कौन है? बताइए भाई, निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की नदी है भाई? ए ऑप्शन है गंडक, बी ऑप्शन है कृष्णा, सी ऑप्शन है कोसी और डी ऑप्शन है सतलज। बताइए भाई जल्दी जल्दी, प्रायद्वीपीय भारत की नदी कौन सी है भाई? इनमें देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की नदी बतानी है भाई, कौन सी है? ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत यानी कि ये जो नीचे वाला भाग है, ठीक है, ये प्रायद्वीपीय भारत होता है। ठीक है, जो तीन ओर से समुद्र से घिरा है, प्रायद्वीपीय भारत। बताइए जल्दी, प्रायद्वीपीय भारत की नदी कौन सी है भाई? कुछ के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग भी जा रहे हैं यहाँ पर। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की जो नदी है वो कौन सी है भाई? कृष्णा है। ठीक है, ये कृष्णा नदी है जो प्रायद्वीपीय भारत में बहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत हमारी रक्षा सूर्य से आने वाली किन किरणों से करती है? ए ऑप्शन है इंफ्रारेड किरणों से, बी ऑप्शन है एक्स किरणों से, सी ऑप्शन है गामा किरणों से, डी ऑप्शन है पराबैंगनी किरणों से। बताइए जल्दी जल्दी बताइए भाई। तो देखिए, इसका सही आंसर है भाई, लगभग सभी के जवाब सही आ रहे थे यहाँ पर, डी वाला आंसर सही है, पराबैंगनी किरणों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन ण का स्थान है? ए ऑप्शन है तालु, बी ऑप्शन है जीभ, सी ऑप्शन है दांत और सी डी ऑप्शन है नासिका। बताइए जल्दी, ण का उच्चारण स्थान है, जल्दी बताइए। ण का उच्चारण स्थान है, तो इसका देखिए सही आंसर है भाई, लगभग सभी के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर, डी वाला आंसर। ठीक है, नासिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का लौह पुरुष नाम से कौन जाने जाते हैं? ए ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, सी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए जल्दी जल्दी बताइए भाई, भारत का लौह पुरुष नाम से कौन जाने जाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, उपरोक्त में से कोई नहीं। लगभग कुछ के जवाब सही आ गए यहाँ पर, कुछ अलग जा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू नहीं है, ए वाला आंसर सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कौन मुहावरा नहीं है भाई? देखिए, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसमें से बताना है कि कौन सा एक मुहावरा नहीं है। ए ऑप्शन है आस्तीन का सांप, बी ऑप्शन है उल्लू बनाना, सी ऑप्शन है कमर टूटना और डी ऑप्शन है दूर के ढोल सुहावने। बताइए भाई जल्दी, कौन सा एक इसमें मुहावरा नहीं है? बताइए जल्दी।
तो कुछ के जवाब आ रहे हैं भाई, कुछ सही बता रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं। देखिए जिसका कुछ अलग आ जा रहे हैं भाई इसमें, जल्दी बताइए भाई। मुहावरा नहीं है, मुहावरा नहीं बताना है भाई, मुहावरा बता रहे हो आप लोग, मुहावरा नहीं है। तो देखिए इसका सही आंसर है डी वाला, ठीक है। दूर के ढोल सुहावने, ये लोकोक्ति है, कहावत जिसे बोलते हैं। ये क्या है? कहावत है, ठीक है। ये क्या है? कहावत, लोकोक्ति जिसे बोलते हैं। बाकी ये तीनों क्या हैं? ये मुहावरे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा यानी दक्षिण भारत की गंगा जानी जाती है? दक्षिण की गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है भाई? ए ऑप्शन है ताप्ती, बी ऑप्शन है कावेरी, सी ऑप्शन है गोदावरी और डी ऑप्शन है गोमती। बताइए जल्दी भाई, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण की गंगा जानी जाती है? देखिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? दक्षिण की गंगा। कुछ के जवाब सही आ गए थे यहाँ पर। देखिए कावेरी नहीं है, इसका सी वाला आंसर सही है, गोदावरी, ठीक है। गोदावरी को ही दक्षिण की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। कनिष्ठ में प्रत्यय बताना भाई। कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। ए ऑप्शन है इष्ट, बी ऑप्शन है इष्ट, सी ऑप्शन है श्रेष्ठ और डी ऑप्शन है षष्ठ। बताइए जल्दी, कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, बताइए कौन सा प्रत्यय है भाई? तो देखिए कुछ के जवाब सही जा रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं। देखिए ए वाला नहीं है, इसका बी वाला सही है। देखिए लास्ट में ठह दिया है तो यहाँ पे भी ठह ही आएगा, तो इष्ट सही है, इसका बी वाला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1983 में कर्नाटक में चिपको आंदोलन की तर्ज पर पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बताइए जल्दी भाई। 1943 में कर्नाटक में चिपको आंदोलन की तर्ज पर पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बताइए जल्दी भाई। अपिको, बी ऑप्शन है पांडुरंग, सी ऑप्शन है अम्मा और डी ऑप्शन है गुब्बी। बताइए भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, रट लेना इसे, कॉपी में ऐड कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। बताइए जल्दी, 1943 में कर्नाटक में चिपको आंदोलन की तर्ज पर पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो कुछ के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर, कुछ अलग बता रहे हैं। लगभग सभी के जवाब अलग अलग आ रहे हैं भाई यहाँ पर। बताइए जल्दी। तो ये इसका सही आंसर है ए वाला, ठीक है। अपिको आंदोलन चलाया गया था भाई 1983 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनाल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? ए ऑप्शन है भारतवर्ष, बी ऑप्शन है भूटान, सी ऑप्शन है नेपाल, डी ऑप्शन है पाकिस्तान। बताइए भाई। देखिए उत्तराखंड का राज्य पक्षी है मोनाल, लेकिन किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है मोनाल, ये क्वेश्चन है यहाँ पर। बताइए जल्दी जल्दी। तो मोनाल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? तो इसका सही आंसर है भाई सी वाला, नेपाल का है, ठीक है। कुछ के जवाब सही थे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इम्पोर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है भाई? ए ऑप्शन है 2 फरवरी को, बी ऑप्शन है 22 मार्च को, सी ऑप्शन है 22 अप्रैल को, डी ऑप्शन है 22 मई को। बताइए भाई जल्दी, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है भाई? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका सही आंसर है डी वाला, 22 मई को मनाया जाता है भाई, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। बताइए भाई हमारा राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सा है भाई? ए ऑप्शन है खारे पानी वाला मगरमच्छ, बी ऑप्शन है ओलिव रिडले टर्टिल, सी ऑप्शन है गंगा में रहने वाली डॉल्फिन और डी ऑप्शन है गंगा प्रवासी घड़ियाल। इम्पोर्टेंट है, ये भी ऐड कर लेना कॉपी में से। भारतवर्ष का राष्ट्रीय जलीय प्राणी किसे घोषित किया गया है भाई भारत का? जल्दी जल्दी बताइए। तो कुछ के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर, कुछ अलग जा रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए इसका सही आंसर है भाई सी वाला, ठीक है। गंगा में रहने वाली डॉल्फिन को ही राष्ट्रीय जलीय जीव प्राणी घोषित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र, बी ऑप्शन है कौन सा? देखिए गलत कथन छांटना है आपको इसमें से। तो दूसरे ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश, सी ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 3 नए राज्यों का गठन और डी ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 4 नागरिकता। तो देखिए इसका सही आंसर है भाई
डी वाला नागरिक, देखिए अनुच्छेद 4 में नागरिकता प्रावधान नहीं है, क्योंकि नागरिकता अनुच्छेद 5 से स्टार्ट होती है। तो ये थे दोस्तों लगभग आपके 50 क्वेश्चन, कुछ मौखिक रूप से, कुछ आपसे मालूम किए गए थे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, सभी को गुड नाइट, थैंक यू।